नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी चाहिए हमको। इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। और मैं चैलेंज कर रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार हो, प्रशासन हो, मैं इन सबको चैलेंज कर रही हूँ इस बात का कि देखिए, मैं डरने वाली और दबने वाली नहीं हूँ। अपने नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी सज़ा कुछ भी हो, चाहे मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो जाए, मैं मुकदमों से नहीं डरती हूँ, मैं जेल से नहीं डरती हूँ, मैं हाउस अरेस्टिंग से नहीं डरती हूँ, मैं सिर्फ एक अल्लाह से डरती हूँ। अगर ऐसे नफरतबाजों को पकड़ के पागल खाने या जेल में नहीं डाला गया तो देश को দর্শক নড়িয়ে ভারতের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে যে কটূক্তি করেছে সেই কটূক্তি নিয়ে আবার ভারতের সেই ভাইরাল নারী মুস্কানের মতো এবার খেপে গিয়েছেন, হুঙ্কার দিয়েছেন। আমরা সেই ভিডিওটি দেখবো নুপুর শর্মাকে কি বলেছেন সে নারী। অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যারা চ্যানেল নতুন আছেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথে। नुपुर शर्मा को सिर्फ निलंबित करने से काम नहीं चलेगा। हमें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी चाहिए। और ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सुन लें और ये हमारी सरकार उत्तर प्रदेश सरकार भी सुन ले कि सिर्फ निलंबित से काम नहीं चलेगा। गिरफ्तारी चाहिए नुपुर शर्मा की। और हम ये बता देना चाहते हैं कि डरने दबने वाले नहीं हैं हम कल भी आज़ाद थे, आज भी आज़ाद हैं और आगे भी आज़ाद रहेंगे, ठीक है। और रही बात इसकी कि अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई थोड़े ही दिनों में तो एक लंबा प्रोटेस्ट होगा लखनऊ के अंदर भी, जिसे आप लोग भी देखेंगे, सारे लोग देखेंगे, क्योंकि हम डरने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम अपने संविधान के दायरे में रह के काम कर रहे हैं और हम करेंगे इंशाअल्लाह। हमने किसी का कत्ल नहीं किया। हम ऐसा ना सोचें कि हम देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। इस तरह के प्रोपेगंडे चलाना जगह जगह पर लोगों का ये मुनासिब नहीं होगा। और ये जो कानपुर में गिरफ्तारी की गई है 35 लोगों की, तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि वो जो थे वो सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर ईंटें कहाँ से चले, पत्थर कहाँ से चले, ये आपको देखना है। साफ साफ वीडियो में जाहिर हो रहा है, वो सरकार हो, क्या उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि कौन लोग ईंटें चला रहे थे, कौन लोग पत्थर चला रहे थे। तो वो जो 35 लोग हैं उनकी भी रिहाई होनी चाहिए। बेवजह जो बेकसूर इस वक्त जिन्हें गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर केस लगाए गए, उन्हें केस हटाने चाहिए। और वो जो नुपुर शर्मा आज़ादी से टहल रही है, सुकून से रह रही है, उसको गिरफ्तार किया जाए। एक नुपुर शर्मा के ना गिरफ्तार करने की वजह से पूरे देश में आप अमन शांति को भंग करने का जो कार्य कर रहे हैं तो वो बंद करें, क्योंकि इससे पूरे देश की शांति भंग हो रही है ना, शहर की शांति भंग हो रही है ना, तो गिरफ्तार करें ना उसको। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी चाहिए हमको। इन चीज़ों से काम नहीं चलेगा। और मैं चैलेंज कर रही हूँ उत्तर प्रदेश सरकार हो, प्रशासन हो, मैं इन सबको चैलेंज कर रही हूँ इस बात का कि देखिए, मैं डरने वाली और दबने वाली नहीं हूँ, ठीक है। आप मुझे हाउस अरेस्ट कर लेते हैं कभी, और कभी मेरे नाम का मुकदमा लिख देते हैं, तो इन मुकदमों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मुकदमे मेरे लिए समझ लें दाल चावल की ये हमको, हम लोगों को, हम सारे लोगों को, क्योंकि अपने नबी की शान में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर चीज़ को बर्दाश्त करते आए, हर जगह सब्र करते आए। कितनी सब्र की इंतहा हो चुकी है और सब्र ऊपर जा चुका है। हमारे लोगों पर जो जुल्म ज़्यादती की गई है, सब कुछ सबने देखा है। ये पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, ये पूरा भारत देख रहा है कि किस तरह से जुल्म किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें ये है कि हमारे कदम रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं और बिल्कुल थमने वाले नहीं हैं। हम नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे इसकी सज़ा कुछ भी हो, चाहे मेरे ऊपर कोई मुकदमा हो जाए। मैं मुकदमों से नहीं डरती हूँ, मैं जेल से नहीं डरती हूँ, मैं हाउस अरेस्टिंग से नहीं डरती हूँ, मैं सिर्फ एक अल्लाह से डरती हूँ। और मैं सच पर हूँ और हक पर हूँ, सच्चाई पर हूँ। और जो संविधान के अकॉर्डिंग काम है मैं वही करूँगी। मैं संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करूँगी। ना मैं दंगा भड़का रही हूँ, ना मैं लोगों को भड़का रही हूँ, ना मैं कोई ऐसा कार्य कर रही हूँ। बस हमें नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी चाहिए। जब तक ये कोई गिरफ्तार नहीं की जाएगी तब तक इसी तरह से हमारी आवाज़ बुलंदी के साथ उठती रहेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। नुपुर शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वह टाइम्स नाउ के टीवी डिबेट में, लाइव डिबेट में मोहम्मद साहब के खिलाफ अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग कर 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है। बोलना शुरू कर दूं मैं? हां, आर्टिस्ट। यह डिबेट हो रहा होता है ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर। पहले ही मस्जिद के अंदर शिवलिंग बता के फव्वारे को इन लोगों ने मुसलमानों की भावनाओं को लगातार आहत किया है। अब जो है जब मुसलमान अपने धैर्य के परीक्षा में वो प्रतिक्रिया नहीं दिया, तो उस वक्त उसके धैर्य का परीक्षा लेने के लिए डायरेक्ट इस औरत ने मोहम्मद साहब के नाम यूज करके और अनाप शनाप बात कहा। क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को मुसलमान अपने परिवार के सदस्य से ज्यादा प्रेम करते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं मोहम्मद साहब से। सोचिए, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले व्यक्ति के बारे में अगर कोई ऐसी टिप्पणी कर दे तो क्या धार्मिक भावना आहत नहीं होगा? और धार्मिक भावना आहत होगा तो देश में दंगे नहीं होंगे, और जब देश में दंगे होंगे तो क्या देश विकास में जाएगा या देश की संपत्ति नष्ट होगी? अगर देश की संपत्ति नष्ट होगी तो इस औरत के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अभी तक मैंने देखा महाराष्ट्र में मुकदमा हुआ, हैदराबाद में मुकदमा हुआ और देश के अन्य विभिन्न हिस्सों में भी इसके ऊपर मुकदमा हुआ, लेकिन वो सारे मुकदमे मैं देख रहा हूं धार्मिक
भावना को आहत पहुंचाने की धारा है, इसके ऊपर डायरेक्ट यूएपीए या देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि यह देश में दंगे करवा के देश की संपत्ति और देश के नागरिकों की जान को क्षति पहुंचाना चाहती है। यह औरत पागल हो चुकी है और इसको तुरंत प्रभाव से पुलिस पकड़ के अंदर करे और जेल में रखे या तो पागल खाने में भर्ती करे। खुले समाज में ऐसे भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रवक्ता बनाया है उसको एक सुलझा हुआ प्रवक्ता नहीं मिलता है। ऐसे प्रवक्ता को तुरंत प्रभाव से या तो पागल खाने या तो जेल में डालना चाहिए। तो नूपुर शर्मा का जो बयान है मोहम्मद साहब के खिलाफ, इसके ऊपर मैं कहूंगा कि सरकार को, पुलिस को ज्यादा हार्श से हार्श एक्शन लेना चाहिए और इसको पकड़ के तुरंत प्रभाव से अंदर कर देना चाहिए। मैं बता दूं, इस देश में मुसलमानों को कभी पाकिस्तान चले जाओ। कल मैंने एक मौलाना साहब का बयान सुना, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे समस्या है तो तुम लोग देश छोड़ के चले जाओ। सोचो, दलित पहले से ही आ रहे कह के तुमको देश से भगा रहा है, अब देश के मुसलमान तुमको बाहर भगा रहे हैं। नफरत बाजो, अभी भी तुम्हारी अकल ठिकाने आती है कि नहीं? अकल है कि नहीं? अगर अकल है तो ठिकाने लगा दो, नहीं तो ऐसे विलुप्त हो गए कि नफरत बाजों की प्रजाति जो है ना, भारत देश में देखने को नहीं मिलेगी। यह देश, मैं कह रहा हूं, भारत के हर एक नागरिकों का है, लेकिन सावरकर के जो नाजायज औलाद हैं वे लोग अगर कहेंगे कि ये देशभक्त नहीं है, ये नहीं है, तो मैं कहूंगा वे लोग अंग्रेजों के पिल्ले हैं, अंग्रेजों के जो है चाटुकार किए हैं, उनके पूर्वज भी किए हैं। इसलिए देशभक्ति के बारे में वो न बताएं, देश के असल गद्दार वो हैं। और इस तरह से मोहम्मद साहब